मैं जाने लगी हूँ नीचे शादी के घर में, क्योंकि वहाँ पे अभी हमारे वहाँ बोलते हैं रत्याई। आज वहाँ रत्याई है। रत्याई अभी मैं आ गई हूँ घर के लिए, क्योंकि नीचे वहाँ सब लोग सुबह से गए थे तो सब आ गए थे, मैं अकेली थी। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहला और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं दीपा माजिला आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल दीपा माजिला ब्लॉग में। आज मैं ब्लॉग की शुरुआत सुबह से कर रही हूँ, जो कि आप लोगों को पता है सुबह सुबह मेरा काम होता है खेतों में पानी डालने का, जो कि 1-1.5 घंटा तो मैं खेतों में ही पानी डालने में लगी रह जाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह हमारे वहाँ पानी आता है। उसके बाद कभी कभार 1 घंटा, कभी कभार आधा घंटा और कभी 1.5 घंटा भी पानी आता है, पर जरूरी नहीं है कि किस दिन कितना पानी आएगा। इसलिए हम सुबह ही उठते हैं तो पहले पानी अंदर के लिए भी भर लेते हैं और खेतों में भी डाल लेते हैं। अभी भी मैं यहाँ पे खेतों की सिंचाई कर रही थी, जो कि मैंने ऊपर के आलू तो थोड़े से उनमें पानी डाल दिया है, पर नीचे साइड को मुझे अभी भी पानी डालना है। तो पहले मैं पानी डाल लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। झाड़ू लगा के इनको भी मैंने खेती में रखा था, क्योंकि मैंने पानी आया हुआ देखा तो मैंने सोचा फिर ये बंद हो जाएगा, इसलिए मैं इसे भी वहीं पे ले गई थी। अब आ गई मैं सीधे, अब अंदर के लिए चलते हैं। मैंने सुबह सुबह उठ के ही पूरे खेतों में अच्छी सी सिंचाई कर दी है। अब हमारा प्याज का जो हमने वहाँ पे बिन रखा था ऊपर पे, वो काफ़ी सुंदर हो गया है। अब उसका निकलना भी बंद हो गया है। और फिर मैंने इस साइड के आलू की सिंचाई की, फिर उस साइड के आलू की सिंचाई की, नीचे पालक हालक मेथी थी, सबकी सिंचाई मैंने कर ली है सुबह सुबह। अब मेरा काम होगा नहाना धोना। आजकल पहाड़ों में काफ़ी सुंदर धूप खिली हो रही है सुबह सुबह, क्योंकि मौसम आजकल साफ हो रहा है, इसलिए मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है पहाड़ों का। मौसम की बात करूँ तो आजकल सुबह सुबह प्यारी प्यारी धूप खिल रही है और कहीं भी एक भी बादल नहीं है, मौसम पूरा साफ है। पर जितना ही मौसम साफ है उतना ही सुबह शाम ठंड भी बहुत हो रही है। अब चलते हैं सीधे नीचे के लिए, क्योंकि मेरा अभी तक नहाना धोना नहीं हो रखा है, सिर्फ मेरा अभी तक झाड़ू लगा है और 1 घंटे से तो मैं खेतों में पानी ही डाल रही हूँ, इसलिए मैंने सारे कमरों में झाड़ू तो लगा लिया है। अब मैं नहा लेती हूँ, नहाने के बाद बनेगा मेरा नाश्ता, जो कि अभी धूप काफ़ी पहले आ चुकी है। आजकल ठंडा हो रहा तो वैसे ही हम लेट में ही उठ रहे हैं। मेरी सासू जी ने तो नहा धो के अंदर पानी भर लिया है, पर मुझे अब नहाना है, तो चलो पहले मैं नहा लेती हूँ। आज मैं आ गई हूँ अपने गांव से कुछ इतनी दूरी पे, क्योंकि अभी ऊपर कांडा पड़ाव है। कल तो मैं महिला संगीत में गई थी, पर आज नहीं। आज दोपहर में देखती हूँ, जा पाऊँगी तो जाऊँगी, क्योंकि दोपहर में तक तो बारात चली गई होगी, क्योंकि वहाँ पे लड़के की शादी। अभी मैं जाने लगी हूँ नीचे, जहाँ पे कल मैं महिला संगीत पे गई थी, वहीं पे मैं शादी पे जा रही हूँ। वहाँ थी लड़के की शादी, सुबह सुबह वो बारात चली गई थी 10 बजे के आसपास, और मैं गई थी दुकान से आने के बाद अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ। अब मैं जाने लगी हूँ नीचे शादी के घर में, क्योंकि वहाँ पे अभी हमारे वहाँ बोलते हैं रत्याई। आज वहाँ रत्याई है। रत्याई का मतलब ये होता है जितने भी लड़के लोग होते हैं सारे बरेती गए होते हैं, और जो घर में महिलाएं होती है वो जैसे ही महिला संगीत होता है उसी टाइप से रत्याई करते हैं, और डांस नाच गाना ये चीज़ें होता है। अभी होगा वहाँ खाने पीने की व्यवस्था कर रखी होगी। अभी हमें वहाँ जाके मुझे पहले तो मैं वहाँ खाना खाऊंगी, उसके बाद थोड़ी देर रत्याई देखूंगी, फिर आऊँगी घर के लिए। दिखाती हूँ मैं आपको हमारे वहाँ किस टाइप की रत्याई होती है।
तो चलो चलते हैं सीधे नीचे को। आज गांव में सभी लोग गए हैं, जितने भी महिलाएं हैं हमारे वहाँ की सारे वहीं गए हुए हैं, और जितने भी आदमी लोग हैं सब बरेती गए हैं। आज मैं जा रही हूँ अपने गांव के बीचों बीच, जो कि हमें गांव के बीचों बीच नीचे जाके रोड से नीचे है लड़के वालों का घर, तो इसलिए मैं गांव के रास्ते से जा रही हूँ। आजकल सभी जगह महिला संगीत सुबह शाम इतने ज़्यादा गाने बज रहे हैं, क्या ही बताएं, और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। चारों तरफ शादी का माहौल है। सब लोग पहले ही चले गए हैं। मेरी दुकान से आने से लेट हो गया था, इसलिए मैं अभी जा रही हूँ। इस साइड को काफ़ी झाड़ियाँ हैं, जो कि डर भी लगती है। इनका घर नीचे साइड को है। इस साइड को क्या होता है, यहाँ पे इतनी झाड़ियाँ और इतने पेड़ पौधे हैं, तो इस साइड को क्या होता है, दोपहर में भी बाघ निकलता है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ को बाघ की डर लगती है। क्योंकि बहुत से लोग दोपहर में, इस टाइम में भी बहुत से लोगों ने यहाँ पे बाघ देख रखा है, इसलिए मेरे को भी थोड़ी सी डर तो लग रही है। पर जाते हैं महिला संगीत में, क्योंकि सब लोग टाइम से चले गए हैं, मैं अकेली हूँ। तो मैं ऐसे पानी भी निकला हुआ है, ये वाले पानी जो ऊपर रोड में, मेरे को जो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, जगह जगह पे जो घटेरे पुल बने हैं जिनके ऊपर से, पर यहाँ को पुल नहीं है। यहाँ बरसात के समय में काफ़ी ज़्यादा पानी होता है। साइड को पूरी ऐसी झाड़ियाँ हैं, नीचे तक घटेरे तक। झाड़ियों के बीच से कुछ इस तरह से यहाँ को रास्ता है। कल तो बहुत सारे लोग हम साथ में थे, पर आज अकेले हूँ। अब मैं पहुँचने ही वाली हूँ बारात वाले घर में। I'm
अभी मैं आ गई हूँ घर के लिए। मैं आ गई हूँ नीचे उधर शादी वाले घर से ऊपर के लिए। अभी मैं आ गई हूँ घर के लिए क्योंकि नीचे वहाँ सब लोग सुबह से गए थे, तो सुबह आ गए थे, मैं अकेली थी, इसलिए मेरा फिर वहाँ पे ज़्यादा मन नहीं लगा, जिसके कारण फिर मैं भी सीधे घर के लिए आ गई। अब मैं पहुँचने वाली हूँ अपने घर पे ही, क्योंकि सुबह मैं दुकान में चली गई थी तो लोग शादी देखने के लिए चले गए थे, पर मेरे को शादी में काफ़ी देर में पहुँची। मैं खाना खाते वक्त वहाँ पे लोगों ने खा भी लिया था किसी ने। फिर मैंने खाना पीना खाया, उसके बाद थोड़ी देर देखा मैंने, फिर मैं भी घर के लिए निकल गई, क्योंकि अभी अब सूर्य भी डूबने वाला है और सारे लोग पहले ही आ गए थे मेरे आने से पहले। फिर मैंने सोचा मैं भी चली जाती हूँ, क्योंकि फिर मैं भी अकेली रह जाती, इसलिए मैं भी सीधे आ गई घर के लिए। नीचे से ऊपर आना है तो शाम के लिए साथ भी चाहिए, कोई साथ में कोई नहीं था, तो इसलिए मैं पहले ही आ गई। अब चलते हैं सीधे घर के लिए। हमारे घर के सामने से भी धूप चली गई है उस साइड को, क्योंकि इस साइड को आप शाम के 4 बजे के आसपास आजकल हमारे घर से धूप चली जाती है। फिर उस साइड को जहाँ को सुबह 12-1 बजे धूप आती है, अभी आप वहाँ पे 1 घंटा धूप और रहेगी। 5 बजे के आसपास वहाँ से सूर्य, वहाँ से धूप जाएगी। आप चलते हैं सीधे घर में। रतियाई में जाने के बाद हमने थोड़ी देर वहाँ पे स्वांग देखा। स्वांग बोलते हैं जो उनके परिवार वाले होते हैं, उन्हीं के बारे में कुछ ना कुछ बताना या कुछ ना कुछ उनके बारे में मजाक करना, इसलिए उसे हम लोग स्वांग बोलते हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे स्वांग हुए उनके बारे में, और उनके बारे में काफ़ी कुछ बताया, जो कि हंसी मजाक चलता ही रहता है। सब कुछ हंसी मजाक में होता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। थोड़ी देर मैंने रतियाई में वो चीज़ें देखी, उसके बाद मैं सीधे आ गई अपने घर के लिए। आप मुझे कल मेरे देवर और देवरानी हल्द्वानी आ रखे हैं, तो उनके लिए सामान तैयार करना है, तो पहले मैं अब उन सामान को रख लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे लेट हो जाएगा, इसलिए थोड़ी सी जल्दी आई हूँ, तो वो सामान रखना भी ज़रूरी है। तो चलो चलते हैं। ये चीज़ें सब हमने दिल्ली के लिए तैयार कर रखी है। एक इसमें मैंने इतने तो मेरी सासू जी ने भट्ट रखे हैं वहाँ के लिए, काले वाले भट्ट, और इतनी भांग रखी है, जो कि ये जो हम पिनालू की सब्ज़ी बनाते हैं उसके लिए काफ़ी अच्छा होता है, भांग गर्म होता है, और इसी की चटनी भी बनती है। और इतना रखा है हमने वहाँ के लिए मसूर, जो कि घर की मसूर की दाल है। और इस वाले थैले में मैंने इतना रखा है हमने हल्दी, जो कि पिसा हुआ है और घर की हल्दी है, इसलिए हमने इसे भी दिल्ली के लिए हम भी इसे भी रख रहे हैं। इतना इस वाले थैले में हमने घर का अदरक रखा है, जो कि हमारे घर में हमारे खेत में हो रखा था। और इस वाले थैले में हमने मडवे का आटा रखा है। इतना हमने चावल का आटा पीस रखा है, इसे भी मुझे अभी एक थैले में डालना है। और इस वाले थैले में है बड़ी, जो कि हमने परसों हाल ही में बनाए थे। ये वाले बड़ी, इनको भी हम
दिल्ली के लिए भेज रही है, क्योंकि वहाँ पे हमारे सभी जो भी है सब पसंद करते हैं, इसलिए घर में बने हुए बड़ी हम वहाँ के लिए भेज रहे हैं, जो कि ककड़ी और मूली के मिक्स बड़ी है। तो इतना सामान हमने तैयार कर रखा है दिल्ली के लिए, कुछ इतना सारा सामान है। और इस वाले थैले में हमने वहाँ के लिए पिनालू रखे हैं, इनको भी वहीं भेजने हैं। और इस वाले थैले में अभी मैं इन सारे चीज़ों को डालूंगी इकट्ठा करके। तो चलो पहले मैं इन चीज़ों को डाल लेती हूँ उस वाले थैले में। और थोड़े से हम दिल्ली के लिए गेठी रखेंगे, अगर वहाँ पे ज़्यादा ठंड बढ़ेगी तो इनकी सब्जी काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए हम दिल्ली के लिए थोड़े से गेठी भी रखेंगे। यहाँ पे हमने इतनी गेठी बांध दी है, इनको भी हम दिल्ली के लिए रख देंगे। कल मेरे देवर और देवरानी आ चुके हैं हल्द्वानी में, इसीलिए आज हमने सब सामान उनके लिए पैक कर दिया, क्योंकि वो जाएंगे फिर सीधे दिल्ली के लिए। अभी हल्द्वानी आ रखे हैं, तो हमने यहाँ पे जो डेली सर्विस की गाड़ियाँ लगी है उस गाड़ी में हमने सामान भेजना है, इसलिए वो गाड़ी आने वाली है सुबह 7 बजे के आसपास। तो मैं अभी एक कट्ठा तो नीचे रख के आ गई, 2 अभी और है, उनको कल सुबह ले जाएंगे। हमने सोचा कल फिर सुबह एक साथ ले जाने में काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि 7 बजे के आसपास सबसे पहले उनकी गाड़ी यहाँ पे आ जाएगी, इसलिए मैं उसे अभी रख के आ गई हूँ। अब मैं ले जाती हूँ, सब्जी बनाने की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि अभी अंधेरा होने लग गया है। एक मूली निकाल के ले जाती हूँ, मूली की छोटी छोटी जड़ें हो रही है, इन्हीं की आज मूली की ठेचवानी बनाएंगे हम।